हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बात करते हैं कोटक मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इनके रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं तो पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न्स दिया है वो 0.80% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 21.94% का रिटर्न है। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.01% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.51% का। ये तो था इनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो रिटर्न है नेगेटिव -1.71% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 4.26% का रिटर्न यहाँ पे निकाल करके दिया है। अब बात करते हैं इनकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 157 रुपया 98 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 60,385 करोड़ का। यानी कि अभी तक कोटक मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 60,385 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। तो दोनों कैटेगरी पे हम बात करेंगे कि अगर आप एसआईपी कुछ पैसा जमा करते तो क्या रिटर्न्स देखने को मिलता, और लमसम करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी पे कि अगर आप मंथली कुछ पैसा जमा करते तो क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जमा करते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000, आपको मिलता 63,391 रुपया। अप्रोक्स 5.65% का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलता 1 साल में एसआईपी के थ्रू। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,33,646 रुपया। अप्रोक्स 30% का रिटर्न्स यहाँ पे एसआईपी में 3 साल में देखने को मिलता। वहीं पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 4,86,919 रुपया। अप्रोक्स 62% का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू 5 साल में। वहीं पे आप लमसम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,08,000 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,317 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,93,281 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 64 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जीई भर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स सेक्टर पे, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, एमसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईपीसीएल लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, डिस्कॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड सर्विस, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, जेके सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे 98.1%, कैश पे 1.7% और डेप्ट पे 0.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 19.2%, इंडस्ट्रियल पे 17.3%, मटेरियल्स 14.8%, फाइनेंशियल 12.7%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12%, हेल्थ केयर 11.2%, कंज्यूमर स्टेप्स 4.1%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 3.1%, रियल इस्टेट 2.7%, अदर्स 1.5% और डाइवर्सिफाइड पे है 1.5%। यानी कि अगर आप कोटक मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 30.36 और पीबी रेशियो है 4.76।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर मिनिमम अमाउंट आपको क्या लगेगा। तो अगर आप लमसम या फिर एसआईपी दोनों में से कुछ भी करते हैं तो आप 100 रुपया से अपना इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 साल में 21.9 का, 5 साल में 24, 10 साल में 19.5 और एनुअल है 20.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का 3 साल में 20.5, 5 साल में 21.5 और 10 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड्स 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो कोटक मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 3 साल की कैटेगरी के हिसाब से ये 25 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के रिटर्न कैटेगरी पे देखेंगे तो 8 नंबर पे और 10 साल के रिटर्न कैटेगरी पे देखेंगे तो नंबर 3 पे ये रैंक कर रहा है। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास काफी ऐसे सिमिलर फंड्स हैं जो कि इनसे बेटर परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नाम है व्हाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 5.5, 3 साल का 27.1 और इनका फंड साइज है 4075 करोड़ का। दूसरा इनसे बेटर एक और है जिनका नाम है HDFC मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 6.3, 3 साल का है 25.8 और फंड साइज है 92,168 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.37% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट किए हुए पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% से ज्यादा निकाल लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,78,901 करोड़ का। कोटक मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिवरवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,78,901 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 157 रुपया 98 पैसा। कोटक मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक मिड कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।